मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र होम्योपैथ अपने एपिसोड होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव के तहत आज मैं बात करूंगा आप सभी लोगों से साइटिका पर। और साइटिका एक ऐसी नर्व है जो कमर से नीचे जब मुख्य नर्व से डिवाइड होती है दोनों पैरों की तरफ, तो दोनों पैरों में वो नर्व्स होती है, थोड़ा मोटी होती है और पूरे दोनों पैर को कंट्रोल करती है, दाहिने वाली दाहिने को और बाएं वाली बाएं को। और हर सेंसेशन को वह मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क के आदेश को वह पूरे पैर के तमाम जगह पहुंचाती है, जिससे वह काम जो है हम सुचारू रूप से कर लेते हैं। इस नर्व में अगर किसी तरह का इरिटेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, उसमें किसी तरह का विकार आ जाता है, ऐसे तो ये आयुर्वेद के अनुसार एक वात रोग है, तब हम इसे साइटिकल कहते हैं, साइटिकल पेन कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। और इसमें दर्द इतना भयंकर होता है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। किसी को चीरने फाड़ने वाला, किसी को लगता है कि एकदम कुचल गया हो, किसी को लगता है कि पिन जैसा चुभ रहा है पूरे देह में, पूरे साइटिकल नर्व्स में, और वो उसे किसी भी दवा से जल्दी आराम नहीं मिलता, परेशान हो जाता है। तो मैं आज इसी पर बात करूंगा और पूरे दुनिया में इस साइटिकल पेन से कम 20% लोग परेशान रहते हैं और ये जल्दी ठीक भी नहीं होता, बड़ा मुश्किल से ठीक होता है। जब तक दवा खाएंगे तब तक आराम रहेगा। और अधिक से अधिक दवाओं का सेवन और मुख्य रूप से एलोपैथिक दवाओं का सेवन आपके किडनी, लीवर, हार्ट और स्प्लेन पर बुरा असर डालता है, जिससे और भी कई आनुषंगिक रोग हो जाते हैं। तो फिलहाल आइए मैं आज इसी पर अपनी होम्योपैथिक चिकित्सा के तहत क्या दवाएं हैं, मैं इसी पे बात करता हूं। और मैं बात करूं इसके पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा चैनल अगर आप सब्सक्राइब न किए हों तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे समस्त वीडियो आपके पास अपडेट होकर के पहुंचती रहे। और आप एक लाइक अवश्य करें। अपनी बात अगर कुछ है तो हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ें, या आप अगर चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 99 36 93 78 35। पुनः देख लें, 99 36 93 78 35 35। तो आइए मैं आगे बढ़ रहा हूं। साइटिका में जो हमारे यहाँ साइटिका के लिए जो रिपर्टरी में कैंट रिपर्टरी, जो सबसे पुरानी हमारी रिपर्टरी है कैंट साहब की, उसमें लगभग 97 दवाएं हैं, जिसमें 9 दवा जो है मुख्य रूप से है और शेष 46 जो है वो सेकेंड ग्रेड की है। सभी पर बात करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो 9 प्रमुख दवा है कैंट रिपर्टरी में वह है ब्रायोनिया, ब्यूफोराना, आयरिस, कैली आयोड, मैकफास, नक्स वोमिका, रस्टाक्स और टेलोरियम। ये 9 प्रमुख दवा है। इसके अलावा लक्षण के हिसाब से आप जानते हैं कि होम्योपैथिक में लक्षण का महत्व तो सबसे ज्यादा है। अगर पिक्यूलियर लक्षण मिल जाए तो दी बेस्ट, नहीं तो गाइडिंग सिम्टम कुछ मिल जाए तो और अच्छा। अन्यथा संपूर्ण लक्षण के आधार पर दवाएं हमारे यहाँ निर्धारित होती है। तो देखिए, अगर यह साइटिका का पेन दाहिने तरफ है तो इसके लिए प्रमुख रूप से लाइकोपोडियम, टेल्यूरियम
और लैकेसिस भी आ जाता है इसमें, फाइटोलक्का, कोलोसिंथ और डायस्कोरिया। लैकेसिस तब आता है जब उसमें आपको बाएं से दाहिने गया। और देखिए कि लेफ्ट अगर साइड में है तो वहां भी अमोनियम मूर, कैलीबाइक्रोम और कैलीकार्प, ये दाहिने साइड के बाएं साइड के साइटिका के लिए ये दवाएं हैं। अगर यह दर्द चलने पर बढ़ता है तो ब्रायोनिया, और चलने पर घटता है तो रस्टाक्स। इसी तरह कोई भी दर्द साइटिका का एकाएक आता है और एकाएक चला जाता है, जस्ट कम एंड जस्ट गो, तो बेलाडोना। और दिन में यह दर्द होता है तो कोलोसिंथ मेडोरिनम, और रात में होता है तो रस्टाक्स और सिफलिनम। सिफलिनम और मेडोरिनम यह कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, लेकिन पूर्ण रूप से साइटिका को ठीक करने के लिए इन दोनों दवाओं में कोई न कोई दवा आपको देना ही है, और ऊंची पावर में देना है। अगर यह दर्द सुबह में होता है, सुबह उठने पर होता है तो ब्रायोनिया, और शाम में होता है तो कैली आयोड और पल्स्टिला। इसी तरह अगर दोपहर में है तो कोलोसिंथ और नेट्रमूर, जरूरत के अनुसार आर्सेनिक भी हो सकता है, और आधी रात में दर्द होता है तो नक्स मास्केटा। इसी तरह अगर पर्याय क्रम से कभी बाएं हो कभी दाहिने हो, दाहिने हो तो बाएं हो, दोनों में होते रहता है, अल्टरनेट होता है तो लैक कैनाइनम, और सुन्नपन अगर इसमें है तो नेफेलियम भी हम साथ में देते हैं। अगर सोने में दर्द है तो नेट्रमूर, और बैठने पे दर्द है तो अमोनमूर। खड़े होने पर अगर दर्द हो रहा है तो एग्रीकेस और बैलेरियाना, और कपड़े उतारने पर दर्द होता है तो नेट्रमसॉल। इसी तरह यह दर्द की भी कुछ प्रकृति होती है, जैसे कुचलने वाला अगर दर्द हो तो बेलिस, और जलन वाला दर्द हो तो आर्सेनिक एल्बम, और क्रैम्प लाइक पेन हो तो आयरिस और मैगफास, खींचने वाला दर्द हो तो कैमोमिला और चाइना, रह रह कर दर्द हो रहा हो तो चाइना सल्फ, फाड़ने वाला दर्द अगर हो रहा हो तो नक्स बोम और बैलेरियाना, और धीरे धीरे रोग आए और धीरे धीरे जाए तो स्टेनम मेट पर हम विचार करते हैं। आइए, दवाएं तो बहुत है, मैंने आपको कुछ लक्षण बता दिया, आप इसको देख सकते हैं। और मुख्य जो दवा है साइटिका के लिए वो है कोलोसिंथ, विस्कम एल्बम, लाइकोपोडियम, लैकेसिस, मैगफास, मेडोरिनम, रस्टाक्स, ब्रायोनिया, लीडमपाल, कास्टिकम और नेफेलियम। ये प्रमुख दवाएं हैं, और इन्हीं दवाओं में से इस बीमारी को, साइटिका को ठीक होना भी है। थोड़ा बड़े देर से आराम मिलता है, मेहनत करना पड़ता है, कठिनता से ठीक होने वाला रोग है, लेकिन ठीक होम्योपैथ में 90% लोग ठीक हो जाते हैं। समय लगता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल भी समय लग सकता है। और बेहतरीन हो कि किसी होम्योपैथ चिकित्सक की देखरेख में यह ट्रीटमेंट चले। फिलहाल मैं जो आपको बता दे रहा हूं, आप लक्षण के अनुसार से अगर आपके आसपास दोस्त मित्र और घर में हैं तो आप ये दवा ले सकते हैं। लेकिन बेहतरीन वही होगा कि पोटेंसी क्या चलेगी, 30 चलेगा कि 200 चलेगा कि 6 चलेगा कि 1000 चलेगा कि 1 लाख पावर चलेगा, यह डॉक्टर निर्धारित कर लेता है, क्योंकि वह उसके समझ बूझ पर निर्भर है। आइए, आप ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आप इतना कुछ बता रहे हैं तो आप क्या करते हैं? तो मैं अपना अनुभव बता दे रहा हूं। मैं जो सबसे पहले शुरू करता हूं वह कोलोसिंथ 200, विस्कम एल्बम 30, हाँ, या तो अलग अलग या दोनों एक में मिलाकर के गोली में हम देते हैं। और साथ ही अगर बाएं तरफ है तो लैकेसिस, जरूरत के अनुसार 200 शुरू करें या 1M, ये मेरे सूझबूझ पर निर्भर करता है। और दाएं तरफ है तो लाइकोपोडियम। अगर पेट में गैस की शिकायत ज्यादा है तो लाइकोपोडियम की लो पोटेंसी से यानी 30 से हम शुरू करते हैं। अगर किसी को ये पेटेंट सिरप नहीं देना है तो इसी का, जैसे मदर टिंचर, जैसे कोलोसिंथ क्यू,
रस्टाक्स क्यू, रूटा क्यू, जरूरत के अनुसार अर्निका भी। इसका मदर टिंचर्स मिला करके मिक्सचर करके 10-10 बूंद 3 टाइम आधा कप पानी में देते हैं और इसी को किसी भी आयल में या पेटेंट आयल, पेन किलर आयल, कोई भी होम्योपैथ का साथ में अगर इच्छा जाहिर करता है पेशेंट, जबकि होम्योपैथिक सिद्धांतों के अनुसार लगाने की दवा तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन पेशेंट, आज के जो पेशेंटों की जो मानसिकता है उसके अनुसार इन्हीं मदर टिंचर से बनी हुई कोई पेटेंट आयल या कोई ट्यूब, ऑइंटमेंट या जेल या फिर इन्हीं दवाओं को किसी आयल में मिक्स करके लगाने के लिए मैं दे देता हूं और निश्चित तौर से हमारे यहाँ 90% लोग ठीक हो जाते हैं इन्हीं सब दवाओं से। बाद में धीरे धीरे दवाओं की पोटेंसी बढ़ानी पड़ती है और बिना बढ़ाए ये रूट आउट नहीं होता। और ये भी ये देखना चाहिए, पेशेंट से ये पूछ लेना चाहिए कि उसके खानदान में माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी रोग तो हुआ नहीं है। अगर है तो आप जो पैतृक दवाएं जैसे सिप्लिनम है, मेडोरिनम है, बैसिलिनम है, ट्यूबरकुलनम है, आपको जरूर देना पड़ेगा, अन्यथा ये रूट आउट नहीं होगा। और अगली पीढ़ी में ये रोग न पहुंचे, अगर प्रेग्नेंट अवस्था में पेशेंट आया हुआ है तो उसके लिए आपको बीच बीच में बैसिलिनम देना ही पड़ेगा ताकि यह अगली पीढ़ी में न जाए। मेडोरिनम भी देना पड़ सकता है। इसी के साथ मैं चाहूंगा, आप लोगों से कहूंगा कि अगर परेशानी है तो किसी अच्छे शिक्षित पढ़े लिखे होम्योपैथ को दिखला करके या अनुभवी होम्योपैथ को दिखला करके अपना इलाज अगर उनसे करावें तो ज्यादा अच्छा होगा। अन्यथा आप हमारे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं अपनी बात और जरूरत के अनुसार मैं आपको दवाएं लिख सकता हूं। जो भी मेरा जो बात है मैंने आपसे कह दिया और आपके सारी चीजों को मैंने मेरे समझ से मैं अच्छे ढंग से आपको बताया हूं, शायद समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप सभी लोगों ने गौर से इस बीमारी पर आपने मेरी बात सुनी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।